अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कब सीखेगा कि हमें दुनिया की प्रॉक्सीज नहीं लड़नी, हमें सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ना है। कौन है ऐसे ताकतवर और बेवकूफ़ भी यहाँ पर कहा जाएगा कि जो अपने ही लोगों को दूसरों की जंग में झोंकते हैं। क्यों पाकिस्तानी बच्चों को यूक्रेन भेजा जाएगा, क्या मंसूबा तैयार कर लिया गया है, आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ को 10 सितंबर का आखिर इंतज़ार क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। देखें दोस्तों, अफ़गान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान पर हंसते हैं कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क को बेच रहा है अमेरिका की खातिर। जनरल मुबीन जो हैं अफ़गानिस्तान के, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी फोर्सेस कहाँ गुम हैं, क्यों नहीं वो इसको रोकती, क्यों इन दहशत गर्दों को नहीं पकड़ती। साथ उसने तंज किया कि हाँ सच, वो तो इमरान खान को मारने में लगी हुई हैं, तो इस तरफ क्या तवज्जो वो देंगे। अब खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अपने बच्चों को तैयार कर रहा है यूक्रेन भेजने के लिए, ताकि वो यूक्रेन के लिए लड़ें वहाँ पर। आप इमेजिन करें दोस्तों, पहले पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में लड़ा और जंग किसकी थी, वेस्ट की, और अब फिर से वेस्ट के लिए ही पाकिस्तान रूस से लड़ने जा रहा है। और इस दफ़ा जंग का जो मैदान है दोस्तों, वो सजेगा यूक्रेन में। इमरान खान ने ख़बरदार किया था कि हम किसी की जंग में नहीं जाएंगे, इसीलिए इमरान खान को साइड पर हटाकर अब इसी जंग में पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। अब आप ये वीडियो सुने हारून रशीद की कि वो इस पर क्या कह रहे हैं, किस जर्नल ने उनको ये खबर ब्रेक की कि ये अब सोचा जा रहा है कि हम ये करेंगे। फिर आपके सामने रखते हैं कि कितने डॉलर फ़ी बंदे को दिए जाएंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए। पहले आप ये वीडियो सुने कि यूक्रेन के लिए पाकिस्तान में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। मेरे एक जानने वाले जनरल साहब हैं, मैं उस ज़माने से उन्हें जानता हूँ जब वो फ़ौज में थे और बहुत ही साफ़ सुथरे, अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं स्ट्रेट आदमी और अपनी सदाकत शायरी की शोहरत रखते हैं। तो उनके पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए भर्ती के लिए आमादगी ज़ाहिर की है, मुज़ाहरा के तौर पर किया जा रहा होगा और मालूम नहीं अदालत में है या नहीं है। तो $3300 अदा किए जाएंगे, $3300 तनख्वाह होगी और मुझे बताया गया कि हमें सेकंड डिफेंस लाइन पर रखा जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि सेकंड डिफेंस लाइन पर कैसे रखा जाएगा, तो जाहिर है फर्स्ट डिफेंस लाइन पर रखेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपसे तबाक़ बारह मशवरा दिया कि वो मदद कर ले और उससे मदद कर ली। अदारों को देखना चाहिए। ये ज़ाहिर है अगर कुछ लोग चाहे वो तादाद में बहुत कम हो, अगर वहाँ जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की यानी बदनामी होगी इससे। तो सुना आपने दोस्तों कि हारून रशीद ने ये खबर ब्रेक की है सबके सामने। अब अफ़गान तालिबान यहाँ पर हम पर हंस रहे होंगे कि पहले डॉलर के लिए पाकिस्तान ने हमसे जंग की और अब डॉलर्स के लिए यूक्रेन में रूस के लिए। देखें, रूस अफ़गान वॉर में भी पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीन तैयार किए थे जो लड़े थे रूस से, और अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि रूस को हमने पीछे धकेल दिया है, अफ़गानिस्तान पर अब वो कब्ज़ा नहीं करेगा। फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर ख़ुद कब्ज़ा करने के लिए मुजाहिदीन के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी और बाद में इन्हीं के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया था। और 20 साल बाद अमेरिका यहाँ से निकला हार कर और फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठाना पड़ी और यहाँ पर जीत किसकी हुई, अफ़गान तालिबान की ही। तो अगर हम यहाँ पर फिर से ये पागलपन करेंगे तो फिर से नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। अब ये बच्चे जो तैयार किए जा रहे हैं फ्री में नहीं जाएंगे, बल्कि इनकी सैलरीज़ लगाई जाएंगी मंथली। देखें दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने एक दफ़ा ये कर दिया तो याद रखें कि इससे एक तो रूस हमसे बहुत नाराज़ हो जाएगा, फिर चीन भी हमसे नाराज़ होगा और इस वक्त दुनिया रूस चीन की तरफ जा रही है, एशिया की तरफ जा रही है। ये सदी एशिया की है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अमरीकी ग़ुलामी में फंसा हुआ है। और अगर एक दफ़ा इस जंग में कूद गया पाकिस्तान तो रूस सीधा फिर पाकिस्तान से पंगे लेगा, पाकिस्तान में प्रॉक्सी शुरू कर सकता है और इसमें भारत उसकी मदद कर सकता है। और अमेरिका देखें चाहता भी यही है कि हम एशियन ममालिक्स को आपस में लड़ाते रहें ताकि वहाँ तरक्की का रास्ता रुकता जाए और जो वेस्ट है वही सिर्फ तरक्की करे और दुनिया को कंट्रोल करे। अब हारून रशीद ने दोस्तों कहा कि $3300 में
یہ بچے جو ہیں وہ جائیں گے یوکرائن اور ان کو منتھلی $3300 دیے جائیں گے۔ اب آپ کا یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ پیسہ ان کو دے گا کون؟ تو ظاہر ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ امریکہ سے ہی آئیں گے اور بہت سے لوگوں کی یہ فنڈز جیبوں میں بھی جائیں گے، ان کی جیبیں بھری جائیں گی اور مرے گا کون؟ پاکستانی بچے۔ اور غربت جو پاکستان میں دوستوں چل رہی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ سیکنڈ فورس کے طور پر یہ بچے جو ہیں وہاں پر بھرتی کیے جائیں گے، یعنی کہ لڑائی جو ہے وہ یوکرائن میں فوج ہی کرے گی، لیکن یہ ان کی مدد کریں گے، ہتھیار ان کو فراہم کریں گے، ان کا کھانا پانی اٹھائیں گے، جو ہے وہ ان کے باقی سامان اٹھائیں گے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ بچے وہاں پر لڑیں گے، نہیں تو یہ پیچھے ہی رہیں گے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کو 10 سپتمبر کا بہت انتظار کیوں ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان 10 سپتمبر میں پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس پر سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی رد عمل آیا ہے۔ فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا کہ محمد بن سلمان کا مسلح افواج پر اعتماد اور پاک فوج کے سربراہ کے ساتھ تعلقات میں ملک میں بڑی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح فواد چودھری اب تعریفوں پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ اب اس دورے کی مدد سے آرمی چیف کے لیے لابنگ ہو رہی ہے اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جی سب کچھ ادارے کی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بے شک ہو رہا ہوگا، لیکن دیکھیں اصل میں جو ایسے منصوبے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو ہی چلانے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ راستے کھولے جائیں گے، ان کا امیج بہتر کیا جائے گا کہ دیکھیں جی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر UAE اور بہت دوسرے ممالک بھی آئیں گے۔ تو یہاں پر اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس دورے کے بعد پھر سے ایک جو ہے وہ مہم چلائی جائے گی امیج بلڈنگ کے لیے، تاکہ پاکستانی عوام میں امیج بلڈنگ کی جا سکے۔